नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी कि जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनका हाफ लाइफ टाइम होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, उसको अपन किस प्रकार डिस्क्राइब करते हैं या उसका फॉर्मूला अपन किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट देखो एग्जैक्टली हम उसकी डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है कि हाफ लाइफ टाइम इज ए टाइम, यानी कि हाफ लाइफ टाइम वो समय होता है इन विच जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जो भी न्यूक्लियाई हैं रेड्यूस टू हाफ, यानी कि उनकी संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। यानी कि हाफ लाइफ टाइम कैसा टाइम है, वो ऐसा समय है जिसके अंदर सब्सटेंस की पूरी अमाउंट जो है वो क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। अब इसमें एग्जांपल है 92 यूरेनियम 235, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये यूरेनियम है, उसका आइसोटोप है ये। ठीक है, अब देखो इसका हाफ लाइफ टाइम क्या है, 10 × 10⁸ ईयर, यानी कि इतने समय इसका हाफ लाइफ टाइम है। ठीक है, इतने समय तक इसके आधे पार्टिकल जीते हैं। मान लिया एग्जांपल लेता हूं अगर मैं कि मैंने अगर 2 किलो यूरेनियम लिया है अगर, ठीक है, तो इतने साल के बाद यूरेनियम जो का अमाउंट जो बचेगा वो केवल 1 किलो बचेगा, यानी कि उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब देखो एग्जैक्टली इसको अपन मैथमेटिकली देखते हैं। तो क्या लिखा है कि इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज n0। मान लिया स्टार्टिंग में कोई भी सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियाई है उनकी जो संख्या है वो न्यूमेरिकल नंबर होगा। अपन उन न्यूमेरिकल नंबर को एग्जैक्टली n0 से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, देन आफ्टर हाफ लाइफ टाइम, और हाफ लाइफ टाइम के बाद में रिमेनिंग न्यूक्लियाई और जो रिमेनिंग जो न्यूक्लियाई बचेंगे उनको एग्जैक्टली अपन ने n से लिखा। ठीक है, और वो किसके बराबर होंगे, वो हमारे टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के आधे रहेंगे, यानी कि n0/2 रहेगा। और उस टाइम पर जो उनको आधा रिड्यूस होने में, यानी कि उनकी पूरी अमाउंट से उनका आधा बचने में जो समय लगा वो क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम होगा। यानी t = क्या होगा, कैपिटल T 1/2 क्या इंडिकेट करता है, आपका हाफ लाइफ टाइम को इंडिकेट करता है। अब देखो एग्जैक्टली अपन इसका मैथमेटिकल फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, यहां देखो मैंने एक रिलेशन लिख रखा है, n = n0 e⁻ λt। ये एक रदरफोर्ड सोडी लॉ है जो कि हम अपने पिछले लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसी लॉ का एग्जैक्टली हम यहां पर यूज करेंगे। अब देखो हमारी डेफिनेशन से कि t किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम में कन्वर्ट होगा। कब होगा, जब जो इनिशियल पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। देखो एग्जैक्टली मेरे इस फॉर्मूले से इस n की संख्या क्या हो जाएगी, n0/2 हो जाएगी, यानी कि n की संख्या क्या होगी, n0/2 हो जाएगी। और इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर n0 है ना, और e⁻ λ, और यहाँ पर t 1/2, टाइम किस में हो गया, t 1/2 में। अब एग्जैक्टली देखो यहाँ से n0 यहाँ से n0 क्या हो जाएगा आपका, एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा आपका एग्जैक्टली। तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2 = आपका e⁻ λ t 1/2 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये एक्सपोनेंशियल है, इसको एग्जैक्टली मैं इधर सेंड करता हूं अगर मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका log in, ठीक है, 1/2, ठीक है, इक्वल टू -λ and t 1/2, ये एग्जैक्टली बचेगा। अब हमें t हाफ निकालना है, तो यहाँ माइनस सिंबल है, इस माइनस सिंबल को अगर मैं इधर सेंड करूंगा तो आपको लॉगरिथम में पता है कि ये संख्या क्या हो जाएगी, आपकी इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली माइनस को इधर सेंड करूंगा तो क्या होगा, इसको एग्जैक्टली मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। ठीक है, और यहां हो जाएगा मेरा λ t 1/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। और एग्जैक्टली अगर मैं इस लैम्बडा को अगर मैं इधर सेंड करता हूं तो मेरे t हाफ का जो फार्मूला बनेगा वो एग्जैक्टली क्या बनेगा, t 1/2 = log आपका 2 और आपका क्या बचेगा, लैम्बडा। और लैम्बडा एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर, ये एग्जैक्टली आपका जो है वो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है आपका। ठीक है, रेडियोएक्टिव कांस्टेंट है आपका। और ये log n, ये ln क्या है आपका, ये log है जिसका बेस e है, और ये 2 एक न्यूमेरिकल नंबर है। तो ये एग्जैक्टली फार्मूला अपन ने कई बार हमने निकाला भी है, कई बार हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, लेकिन एग्जैक्टली ये फार्मूला बहुत ही कम जगह काम आता है। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले का अगर हमें यूज करना है तो हमें एग्जैक्टली डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्बडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली किसी भी सब्सटेंस की लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं होता। तो एग्जैक्टली अपन क्या करेंगे, एक नया मेथड निकालेंगे जिसके अंदर हाफ लाइफ टाइम का रोल हो। अब देखो एग्जैक्टली उसके लिए क्या करूंगा, एग्जैक्टली मैं वापस इसी ही फॉर्मूले का एग्जैक्टली मैं इस्तेमाल करूंगा। वहां देखो एग्जैक्टली
मैं इसको लिखता हूँ एग्जैक्टली n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्बडा t। एग्जैक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर मुझे लैम्बडा की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ठीक है। यहाँ से हाफ लाइफ टाइम्स क्या कर सकता हूँ मैं, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो क्या होगी आपकी ln 2 अपॉन आपका t की पावर 1/2 होगी, एग्जैक्ट होगी। इस वैल्यू को एग्जैक्टली मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। देखो सिंपली यहाँ पर n अपॉन आपका क्या होगा n0, ठीक है, इसको मैं नीचे ले लिया। और यहाँ क्या होगा e की पावर माइनस आपका लैम्बडा और आपका t। क्लियर हो गया। अब देखो एग्जैक्टली इसको मैं इधर सेंड कर सकता हूँ एक्सपोनेंशियल, सिमिलर जिस प्रकार मैंने यहाँ सेंड किया था, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसकी इक्वेशन मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पर मिलेगा ln, ठीक है, n अपॉन आपका n0 और यहाँ क्या होगा आपका इक्वल टू माइनस लैम्बडा और एग्जैक्टली आपका। अब देखो एग्जैक्टली नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसको एग्जैक्टली इस प्रकार लिखते हैं ln n अपॉन आपका n0, ठीक है, इक्वल टू किसके होगा आपका माइनस आपका, ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू एग्जैक्टली अपन यहाँ से पुट करेंगे। तो वो क्या हो गया ln आपका 2 होगा डॉट, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा t एग्जैक्टली, और ये आपका बटा में क्या आएगा आपका t और 1/2 होगा। क्लियर होगा। अब देखो एग्जैक्टली इस माइनस को अगर मैं अंदर लेता हूँ तो यहाँ क्या होगा आपका ln आपका n अपॉन आपका n0 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा आपका l आपका n हो जाएगा यहाँ से, और माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या रहेगा आपका t डॉट t 1/2। अब देखो एग्जैक्टली आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉगरिथम के अंदर इस प्रकार का कि x log y होगा, ठीक है, x गुणा में हो किसके, अगर log y के हो तो इसको एग्जैक्टली इस प्रकार लिखते हैं log y की पावर एग्जैक्टली x लिखते हैं। इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली अपन यहाँ पे वही काम करेंगे कि देखो ये पूरा जो है वो इसके गुणा के अंदर है तो इसकी पावर में आ जाएगा, ठीक है। देखो इधर इन log इन, ठीक है, इज इक्वल टू n0 इक्वल टू, है ना, ये इसकी पावर में आएगा मतलब ln है और 1/2 और ये इसकी पावर में आएगा t अपॉन t 1/2, ये इसकी पावर में एग्जैक्टली आ गया। अब देखो दोनों तरफ log है आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो एग्जैक्टली वो फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको n अपॉन आपका n0 इज इक्वल टू आपका क्या होगा 1/2, ठीक है, और एग्जैक्टली आपका t अपॉन t आपका 1/2, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर t अपॉन t 1/2 जो एग्जैक्टली है इसको मैं एक नई फॉर्म में लिख देता हूँ n अपॉन आपका n0 इज इक्वल टू आपका 1/2, ठीक है, और एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर आपका n, ठीक है, ये एग्जैक्टली मैंने जो n लिखा है ये क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं लिख देता हूँ n इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ, ठीक है, लाइफ्स, ठीक है, और ये एग्जैक्टली किसके बराबर होता है n एग्जैक्टली बराबर होता है आपका एग्जैक्टली टोटल टाइम पीरियड के, यानी कि एग्जैक्टली टोटल टाइम, टोटल, है ना, और आपका टाइम अपॉन आपका टी हाफ मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड IOD, ठीक है, लाइफ पैटर्न पीरियड। तो एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली अपना एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इस फॉर्मूले को आप गौर कीजिए, यहाँ पर आपके लैम्बडा का टर्म एग्जैक्टली क्या हुआ लुप्त हो गया, और आप टी हाफ निकालना चाहते हो आप अगर तो एग्जैक्टली आप इसमें n और n0 के रिलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो एग्जैक्टली अपन इसके एक एग्जांपल पे विचार करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ में एक सिंपल सा एग्जांपल लिख रखा है कि ए सैंपल हैव न्यूक्लियाई 10,000, कोई भी एक रेडियो एक्टिव सैंपल है उसमें जो न्यूक्लियाई है वो कितने हैं 10,000 है, ठीक है, और हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 डे, और उसका हाफ लाइफ टाइम कितना है 20 दिन का उसका हाफ लाइफ टाइम है, ठीक है। फ्रिक्शन ऑफ सैंपल विल रिमेन अनडीके आफ्टर 10 डे, ये 20 दिन उसका हाफ लाइफ टाइम है। हमें ये पूछा गया है कि 10 दिन बाद उस सैंपल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बचेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो फर्स्ट हम देखते हैं क्या हमें गिवन है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है वो 10,000 आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसका हाफ लाइफ टाइम एग्जैक्टली आपको पता है वो कितना है 20 डेज है आपका, ठीक है, और एग्जैक्टली टी 10 डे आपको ऐसा है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है, और n मतलब रिमेनिंग नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव
पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या फिर न्यूक्लियाइज हैं जो भी, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले का सीधा यूज कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले का, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें फाइंड करने हैं, n0 क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 1/2 t, t क्या है, वो टाइम जहां पर आपको फाइंड आउट करना है, और t हाफ का मतलब क्या है, उसका हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो एग्जैक्ट देखो इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करता हूँ, n अपॉन आपका n0, ठीक है, और एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होगा 1/2 और t अपॉन आपका t 1/2। क्लियर हो गया एग्जैक्टली आपका, यहाँ पे n आपको फाइंड आउट करना है, तो एग्जैक्टली यहाँ से क्या होगा n इक्वल टू आपका n0, ठीक है, और 1/2 है ना, और उसके पावर देखो t का मतलब क्या है, 10 डेज के लिए आपको फाइंड आउट करना है, तो एग्जैक्टली 10 डेज अपॉन, और आपका t हाफ कितना दिया गया आपको, 20 डेज दिया गया है, ये आपका 20 डेज हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं एग्जैक्टली अपन, तो n इज इक्वल टू n आपका 0, ठीक है, और 1/2 देखो यहाँ से अगर आप कैंसिल आउट करोगे 10/20 को, तो आपको 1/2 फाइंड आउट होगा, ठीक है। इसका मतलब 1/2 की पावर कितनी हुई 1/2, जो कि एग्जैक्टली आपका 1/√2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मुझे n एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है, और n0 क्या है, एग्जैक्टली आपका इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो कितने हैं आपके 10,000 हैं आपके, ठीक है, ये आपका 10,000 हो गया, ठीक है। और आपका जो ये हुआ है 1/2 है, उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ 1 आपका रूट हो गया, एग्जैक्टली क्या हो गया 2 हो गया, क्लियर हो गया। अब एग्जैक्टली इसके अंदर इसको डिवाइड करेंगे तो अपने को ये n आपको फाइंड आउट होगा। मैं एग्जैक्टली यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड करके लिखता हूँ, जो n होगा वो नंबर फाइंड आउट जो होगा वो होगा एग्जैक्टली अपने को 7071, वो भी एग्जैक्टली रफली, मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा, अपने को नियर टू नियर ये फाइंड आउट होगा। तो एग्जैक्टली ये क्या है, ये एग्जैक्टली हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं जो कि 10 डेज आफ्टर एग्जैक्टली रिमेनिंग रहेंगे। तो एग्जैक्टली आज के इस हम लेक्चर में हमने हाफ लाइफ टाइम निकाला, हमने उसका एग्जैक्टली हमने एक फॉर्मूला निकाला, उसी फॉर्मूले की हेल्प से एग्जैक्टली अपन एक नया फॉर्मूला और निकाला एग्जैक्टली अपन ने, और उसका एग्जैक्टली अपन ने एग्जांपल देखा। थैंक यू।